तेसरानंद सरस्वती महाराज के आश्रम में श्री विद्या मठ में देखिए यहाँ पर एक वकीलों की बड़ी टीम पहुँच चुकी है। कहीं न कहीं महाराज जी को ये लोग लीगल एडवाइस देंगे, पूरी तरह से उनके मामले को, यानी जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी लड़ाई भी ये कोर्ट में लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी टीम पहुँची हुई है। आप भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए, अभी सुबह 8 बजे महाराज जी का फ़ोन आया था और जहाँ तक जो सूचना मिली है प्रयागराज से, जिस थाने में एफआईआर हुई है, विवेचक के साथ कुछ पुलिस के आला अधिकारी अब किस पर्पस से आ रहे हैं ये तो यहाँ आने में पता चलेगा। और महाराज जी ने आदेश दिया, उसके बाद से सारी टीम, हम लोग पंडित श्रीनाथ त्रिपाठी जी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन हैं, उनके जूनियर हैं, उनके आदेश पे हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और महाराज जी को हर कानूनी सहयोग और हर कानूनी मदद देने के लिए सुबह से हम लोग यहाँ तत्पर है। पुलिस अगर आती है, पुलिस अगर पूछताछ के मुद्दे से आती है तो पूछताछ करने में हम लोग प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पर। पुलिस अगर गिरफ्तार करने के लिए आ गई तो ससम्मान जो उनका होगा गिरफ्तारी दिया जाएगा और हम लोग उनके साथ इलाहाबाद तक जाएंगे। अच्छा वकील साहब, मुकदमे में जिस पूरी घटना का जिक्र है, आपको क्या लगता है, उसमें कुछ हकीकत आपको लगता है या षड्यंत्र लगता है? आप अपने अनुभव से क्या बताएंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें प्री प्लान है। आप क्रम देखिए, एक घटना 18 जनवरी को होती है, महाराज जी को किस तरीके से अपमानित किया गया पूरा जग जान गया, ठीक है। इनके साथ जो सरकारी तंत्र रहता है, क्या उस सरकारी तंत्र को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये रास्ता बंद है, फिर भी जानबूझ कर लेके जा गया। उसके बाद एक एप्लीकेशन झूसी थाने में दी जाती है, ठीक घटना के बाद महाराज जी ने मीडिया में बाइट दी, सरकार के खिलाफ बोला। उसके बाद एक एप्लीकेशन परिवाद के रूप में दाखिल होती है न्यायालय में। ये सब उस घटना के क्रम के बाद है। जिस घटना को ये 1.5 साल पहले की बताते हैं उसका कोई एविडेंस नहीं है इनके पास। जिस बालक को शोषित होते हुए बताते हैं वो बालक हमारे यहाँ कभी विद्यार्थी था ही नहीं। उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि वो विद्या मठ या हमारा जो भी मठ उत्तराखंड में हो चाहे पूरे भारत में हो, कहीं वो यहाँ पर वेद विद्या लिया हो, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सरकार कुछ भी कर सकती है, ये आपको बेहतर पता है। बालक का जिक्र है, उसने कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज कराया है। अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। सीआरपीसी 164 में जो बयान दर्ज होता है, जो बीएनएस में संशोधित हो चुकी है, अभी उसकी कोई सूचना नहीं है कि मजिस्ट्रेट के सामने उसने कलमबंद बयान दिया है कि नहीं दिया है। अब बयान दिया है तो पुलिस यहाँ आएगी तो उस बयान के खिलाफ में इनसे पूछताछ करेगी। बड़ा सवाल ये है कि जो शिकायत करता है उसके खिलाफ कम से कम लगभग 2 दर्जन मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, भगोड़ा भी है। क्या कोर्ट ये संज्ञान नहीं ले रहा है कि जो शिकायत करता है उसकी मंशा क्या है और उसके अंदर कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो कई मुकदमों को खुद फेस कर रहा है? देखिए, इस सरकार का जो शासन करने का तरीका है, आप चुप रहेंगे तो आप अच्छे हैं, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। जिसने मुकदमा दर्ज कराया है वो सरकार के साथ है तो इस समय बहुत अच्छा है। उसका पास्ट क्या है, उसके खिलाफ कितनी धाराएं हैं, गैंगस्टर की धाराएं हैं, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आज वो वादी बन के एक शंकराचार्य के खिलाफ खड़ा है। अच्छा वकील साहब, क्या जो शिकायत करता है उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? उसके ऊपर भी तो बहुत सारे मामले हैं। अभी चूंकि वो पीड़ित और मुकदमावादी है तो मुकदमावादी की गिरफ्तारी कहाँ संबंध है जब तक विवेचना में उसके खिलाफ साक्ष्य न पाया जाए। अगर बहुत सारे मुकदमे बहुत गंभीर हैं, उसमें वो फेस कर रहा है ना, उन मुकदमों को तो वो फेस कर ही रहा होगा। उसमें जमानत, तो उसमें सबसे बड़ी बात उसमें उसके पीछे देखिए सरकार खड़ी है और जिसके पीछे सरकार खड़ी है उसको कोई दिक्कत नहीं है 2 दर्जन नहीं 10 दर्जन मुकदमा हो। हाँ, और प्रमाण आप देख ही रहे कि 1-2 दर्जन से अधिक मुकदमे वाले पीड़ित ने भगवान शंकराचार्य के खिलाफ एक फॉल्स एप्लीकेशन लगाते हुए आखिर ये समय ला दिया है कि ऐसे चीजों को झेलना पड़ रहा है। ये काशी के लिए काफी शर्मिंदगी है और सनातन इसका तगड़ा जवाब भाजपा सरकार को देने जा रहा है और ये योगी जी को समझ में आएगा। क्या कहेंगे भाई साहब, आप क्या कहेंगे? यह ऐसा है कि ये जिस तरह का मुद्दा है, अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे तो उसमें एकदम उसको पढ़ के ही लग रहा है कि ये एकदम पहले से प्री प्लान किया हुआ है। इस समय जो सरकार है इसका सीधे सनातन को तोड़ने का एक काम कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि एक मलंग आया कि हम राष्ट्रवादी हैं, हिंदूवादी हैं, हिंदू को लेकर चलेंगे, लेकिन उसने एकदम तोड़ दिया, पूरे जातिवाद में बांट के उसको तोड़ दिया, एकदम टुकड़ा कर दिया। एक मलंग आया कि मैं साधु संत हूँ, उस भेष में आया और वो सीधे साधु संतों पे हमला कर दिया। तो आज की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है। सनातन हमारा बिल्कुल एकदम खतरे में है। खतरे में। आप क्या कहेंगे भाई साहब? इसमें मेडिकल रिपोर्ट भी दाखिल नहीं है।
सबसे मेन मुद्दा तो ये है। तो ये बताइए क्या उनके बच्चों के माता पिता भी साथ में थे क्या जब गवाही दी जा रही थी कोर्ट में? ये हम कैसे बताएंगे? तो वो प्रशासन बताएगी या कोर्ट बताएगी, हम लोग को संभव नहीं बताइए, वो जो आपने जिक्र किया वो मेडिकल तो जरूरी है ना? जरूरी है। बिना उसके कैसे पॉसिबल है ये? बिना मेडिकल के पता जानकारी तो मिलेगी नहीं, मेडिकल है ही नहीं इसमें। अच्छा, जब ये हुआ तब क्यों मेडिकल नहीं हुआ था जब का जिक्र है? वो ये गलती तो मुकदमा करने वालों की है। इतने साल आप कहाँ थे? अभी इतने दिन इतने महीने सबूत तो गायब हो गया होगा, तो फिर आप क्यों बैठे हैं इतना दिन? आपको लगा नहीं कि इसका तो प्रभाव कमजोर हो रहा है? ये तो वही बताएंगे। तो क्या सोच के ये मुकदमा क्या 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 करके मुकदमा किए? तो जो आप कह रहे हैं वो उसमें कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं कि क्या कोई घटना तैयार किया गया है? बिल्कुल घटना तैयार किया गया है, बिल्कुल प्री प्लानिंग है। आप FIR पढ़ेंगे आपको एकदम साफ शब्दों में दिख जाएगा कि वो क्या है। आप FIR तो पढ़िए, एकदम साफ लग रहा है कि वो प्री प्लानिंग है। घटना कब की है, अब सामने आ कब रहा है? जब आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको दबाने के लिए सरकार कुछ न कुछ जरूर आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई करेगी कि आप परेशान होंगे, प्रताड़ित होने लगेंगे। बस यही चल रहा है, यही हमारे जो है महाराज जी के साथ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर कहना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए महाराज जी इधर ये देखिए बैठे हुए हैं। आप देखिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद देखिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। देख सकते हैं ये पीठ है, अपने पीठ पर ये विराजमान है और तमाम जो वकील हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी लीगल मदद के लिए। और जो भी आरोप लगाए गए हैं या जो FIR हुई है, जो मुकदमा दर्ज है, उसको लेकर के कहीं न कहीं जो ये वकील है वो पूरी तरह से जिरह करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। फिलहाल सूचना यह है कि झूसी की जो पुलिस है, प्रयागराज झूसी पुलिस स्टेशन की जो पुलिस है वो बनारस आ चुकी है। बनारस वो अपने ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए इस विद्यापीठ श्री विद्यापीठ मठ में जहाँ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने पीठ पे बैठे हुए हैं वहाँ पर आएगी, इनका बयान दर्ज करेगी, इनसे पूछताछ करेगी और जैसा भी जो भी अपडेट होगा रिपब्लिक भारत आपको यहाँ से वाराणसी से केदारघाट से आपको पल पल की सूचना देता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैनिक साथ राघुन पांडे, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।